बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजोनेंस एंड नो बांड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बांड रेजोनेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम रेजोनेंस के बारे में भी जानते हों। रेजोनेंस क्या है? हम बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है और इसकी दूसरी जो कैनोनिकल फॉर्म है वो ये हो सकती है। इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में वो सिंगल बॉन्ड हो गए और जहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड हो गए। इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं रेजोनेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। अब हमें ये तो पता है कि ये जो बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड है, ये किस तरह से बना है। इस कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल था, एक इस कार्बन पे पी ऑर्बिटल, इन दोनों ने ओवरलैप किया तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। दूसरा बॉन्ड यहाँ पे है तो इसका ये और ये वाला जो पी ऑर्बिटल है इन्होंने ओवरलैप किया। इसी तरह ये बॉन्ड उस वक्त बना जब इस और इस पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इस जगह पे सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब पहले ये पेयरिंग स्कीम थी, अब पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई है। अब ये एक पेयर है, एक ये पी ऑर्बिटल, एक ये पी ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैप हुई तो यहाँ बॉन्ड बन गया। पहले ये वाली जो है ये पेयरिंग स्कीम थी। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के नतीजे में पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस की एक ये भी एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये स्ट्रक्चर बनेगी। इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। इससे दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें जो चार्ज सेपरेशन वाली स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है इस स्ट्रक्चर से। इसी तरह ये एग्जांपल है, ये एक आयन है, एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है इस पे। इसमें हम देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज वाला, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड इसके कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो इसके नतीजे में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी इससे। अब देखा ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों इसकी कैनोनिकल फॉर्म हैं। इन दोनों में से ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ये ज़्यादा क्यों स्टेबल होगी? इसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, जबकि इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, तो इसलिए इसको हम स्टेबल कहते हैं। इस एग्जांपल में देखें ये भी रेजोनेंस है, लेकिन इस रेजोनेंस में ये डिफरेंस है कि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। पीछे जो रेजोनेंस हमने पढ़ी है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल्स है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। ये इधर आ जाए तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। इधर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आगे चले गए हैं और ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसकी निस्बत ये स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ज सेपरेशन है। ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म हैं ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये भी एक किस्म की रेजोनेंस है, लेकिन इस रेजोनेंस में क्या है कि सिग्मा बॉन्ड मूव करता है। पीछे हमने जितनी भी एग्जांपल पढ़ी हैं हमने देखा पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, हमने देखा पाई बॉन्ड मूव करता है। ये दो बॉन्ड हैं, इनमें से एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है। जो रेजोनेंस है उसमें कहीं भी सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता।
रेजोनेंस इज मूविंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी एटम पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे मौजूद होता है और बॉन्ड नहीं बना रहा होता। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो रेजोनेंस है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के हैं। ये एग्जांपल देखें इसकी डेफिनेशन देखें अगर हम। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा जी? वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी हो सकता है, कार्बन कार्बन में भी हो सकता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, हाँ जी, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सिग्मा बॉन्ड with an adjacent empty or partially filled p orbital is called hyperconjugation or no bond resonance। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो पाई बॉन्ड का है, पी ऑर्बिटल की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करके इधर आ जाते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, फिर ये बॉन्ड जो है ये आगे शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पे। फिर क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड चूंकि इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो अब इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वही तो इधर आए हैं, इसलिए इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि इसकी जो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनी है, जो कैनोनिकल फॉर्म बनी है, उसमें यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। ओके जी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हुआ फिर? ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन है किसके साथ? पी ऑर्बिटल के साथ। ये वाला पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। हमने पढ़ा था कि ये डबल बॉन्ड कैसे बना है, एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनता है जी? डबल बॉन्ड बनता है एक ये पी ऑर्बिटल, एक ये पी ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैप से। तो जब ये इंटरेक्ट करता है ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनी है। अब डिफरेंस ये है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गए हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गए हैं, ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके जी, तो अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस मॉलिक्यूल से अलग हो गया, सेपरेट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस तरह से, ये जस्ट कैनोनिकल फॉर्म है एंड इट ओनली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एक्चुअल मॉलिक्यूल। जिस तरह हमने पढ़ते हैं ना कि बेंजीन की ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है टूवर्ड्स एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ द बेंजीन, उसी तरह से ये दो कैनोनिकल फॉर्म हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, अब हमने देख लिया ये क्या है। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं उस वक्त जब उनके एडजेसेंट एटम के ऊपर पी ऑर्बिटल हो। वो पी ऑर्बिटल या तो एम्प्टी हो या पार्शली फिल्ड हो, ठीक है। अब फुल फिल्ड हो मतलब है यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ना होता तो फिर ये मूव नहीं कर सकता था, इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ सकते थे। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें अगेन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका इंटरेक्शन है विद एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल, कि उसके साथ जो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी या पार्शली फिल्ड, उसके साथ इंटरेक्शन है। तो इस चीज़ को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसकी एक दो और एग्जांपल देखें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रक्चर है जी, इसका नाम है 1-प्रोपाइन CH3। इसमें हम देखेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे
और जब यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे, देखिए 3 बॉन्ड ये हैं, एक ये है, 4, अगर इलेक्ट्रॉन और आते हैं, 5वां बॉन्ड बनने की कोशिश करता है, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा और दूसरी इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, कैनोनिकल फॉर्म, वो उसी तरह ये 2 हाइड्रोजन ऐसे ही लिख दें और उसके बाद ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये यहाँ पे कार्बन और ये डबल बॉन्ड, ये CH और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये आगे शिफ्ट हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है उस पे हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। अब ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.46 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हमने पढ़ी है बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड लेंथ कम क्यों है नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से। उसकी रीज़न फिर हम बताएंगे, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, इसमें पार्शली डबल बॉन्ड बनने वाली सिचुएशन है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर आ गया, इसलिए अब ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि पार्शली डबल बॉन्ड है। इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से कम होकर 1.46 एंगस्ट्रॉम हो गई है। मैं फिर बता दूं कि ये हाइड्रोजन जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर में कि इस मॉलिक्यूल से अलहदा हो गया, लेकिन ये इंटरेक्शन अभी इसके साथ है, इसका सेपरेट नहीं हुआ। जस्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से टिल्ट होके इस तरफ आ जाते हैं। ये अच्छा, ये उस तरह से नहीं मूव करते जिस तरह यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेजोनेंस है वहाँ पे एक बॉन्ड जो है मुकम्मल तौर पे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसके मुकाबले में ये जो मूवमेंट है ये लेस इफ़ेक्टिव है। दिस इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव, और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके मुकाबले में 10% इफ़ेक्टिव है। तो जो पाई बॉन्ड जिस तरह कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन उस तरह से नहीं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसकी इस तरफ आ जाएगी, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ ही रहेगा। तो समझने के लिए बताना है कि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये डबल बॉन्ड और ये सिचुएशन बन गई। इसी तरह से ये दो स्ट्रक्चर हैं, इसका नाम है 1-ब्यूटीन और इसका नाम है आइसोब्यूटीन। अब ये सेम चीज़ है, मतलब दो आइसोमर हैं और इन दोनों आइसोमर में क्वेश्चन ये आ जाता है बाज़ औक़ात कि ये जो आइसोब्यूटीन है ये ज़्यादा स्टेबल है दैन N-ब्यूटीन से या 1-ब्यूटीन से। तो उसकी रीज़न भी हम बताएंगे, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है जी? ये डबल बॉन्ड इसके साथ ये कार्बन और ये एडजेसेंट, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये यहाँ पे आएगी और उससे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी और इसकी जो है एक कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी, जैसे हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा है। उसी तरह से यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे। अच्छा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी होगी कि ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये एडजेसेंट कार्बन है और ये हाइड्रोजन मौजूद हैं। कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन इधर हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए और ये इसके ऊपर, और ये भी कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, दूसरी बन जाएगी। इसी तरह से ये इसकी बजाय ये वाला भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इस मॉलिक्यूल में भी है, इस मॉलिक्यूल में भी है। फिर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी। इसी तरह से अगर ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये एडजेसेंट कार्बन, कार्बन पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 ये हाइड्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन जो हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी 6 जो हैं वो कैनोनिकल फॉर्म बन सकती हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं जो
जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस ज़्यादा हैं उतनी ही ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। अब एक आखिरी एग्जांपल है, इसमें हम देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इंटरेक्ट करता है, इसका इंटरेक्शन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कार्बन कार्बन